नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज सीएसएस सिलेक्टर का नेक्स्ट वीडियो जारी रखते हुए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा nth चाइल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में और nth ऑफ टाइप के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली ये दोनों चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं हमारे सीएसएस सिलेक्टर में। सो चलिए चलते हैं। nth चाइल्ड और nth ऑफ टाइप में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको सिंपल कर देते हैं और हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए rediff.com ओपन कीजिए, लिंक पे इंस्पेक्ट कीजिए। देखिए, मैं ज़्यादा CSS सिलेक्टर यूज़ नहीं करता क्योंकि एक्सपाथ में हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रीसीडिंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। CSS सिलेक्टर में मोस्टली मैंने बोला था कि जहाँ तक हमारी नॉलेज है मोस्टली पेरेंट से चाइल्ड में ही आप आ सकते हैं, तो ये लिमिटेशन है। सिबलिंग टू सिबलिंग आप आना अभी तक मुझे मिला नहीं ये वाला सिस्टम। तो पेरेंट से पेरेंट टू चाइल्ड हम आएंगे। तो पेरेंट टू चाइल्ड भी आ सकते हैं, पेरेंट टू चिल्ड्रन भी आ सकते हैं क्योंकि किसी किसी पेरेंट के मल्टीपल HTML टैग्स हो सकते हैं, तो हम उस बेसिस पे भी देखेंगे। लेकिन सिबलिंग टू सिबलिंग आ पाना नहीं पॉसिबल हो रहा है। अगर रूट नोड को हम सिबलिंग बनाएं तो दूसरे सिबलिंग में आ पाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम पेरेंट को ही रूट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो साइन इन लिंक को हमने इंस्पेक्ट किया, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम CSS सिलेक्टर बनाने को जाएं तो HTML टैग A है, क्लास का एट्रीब्यूट वैल्यू है SIGNIN, तो हम a.signin बना सकते हैं। ये एक प्रॉपर CSS सिलेक्टर है, ये काम करेगा। ठीक है, ये काम करेगा, ये CSS सिलेक्टर है, ये बराबर है। लेकिन मान लीजिए आपको nth चाइल्ड कॉन्सेप्ट यूज करके ट्रैवर्स करना है। मान लीजिए SIGNIN पे 1 नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, इसके पेरेंट से आएंगे। SIGNIN ये वैल्यू है इसका ID एट्रीब्यूट का। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, PHTML टैग है हैश और ये वैल्यू दे देंगे। ये CSS सिलेक्टर हो गया उसके पेरेंट का। तो अभी चाइल्ड पे आने के लिए आप क्या करेंगे, हम एक्सपाथ में स्लैश यूज कर सकते, यहाँ पर आप राइट एंगुलर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे, अगर आपको HTML टैग यूज करना है ये A, तो आप A दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 of 2 आ रहा है क्योंकि दो हैं, A के दो ये जो पेरेंट है P, A वाले बच्चे दो हैं, इसके दो HTML टैग्स हैं। ठीक है, तो हम A को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे कोलन nth माइनस चाइल्ड पैरेंथेसिस में 1। तो ये आपका सही CSS सिलेक्टर हो गया। अगर आप nth चाइल्ड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब पेरेंट का HTML टैग, अगर यहाँ पे देखो साइन इन पेरेंट का एट्रीब्यूट है, वैल्यू ऑफ ID है, तो हैश के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा, सॉरी ये पूरा है। फिर यहाँ पर ट्रैवर्स करने के लिए पेरेंट से चाइल्ड में हम ये वाला एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, चाइल्ड का HTML टैग कोलन nth चाइल्ड 1, क्योंकि खाली A पे 1 of 2 आ रहा था क्योंकि दो चिल्ड्रन है इस पेरेंट के। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप चाहें तो A ना दें, हटा दीजिए A। अगर आप डायरेक्टली भी ऐसे लिखेंगे बिना HTML टैग दिए तो भी काम करेगा, यही है, ये एक तरीका है काम करने का, तो इसमें भी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपको इसके थ्रू एक और ही कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, अगर आप nth चाइल्ड नहीं यूज करना चाहें, देखिए अभी पेरेंट पे हैं, ये कर दिया आपने। आपको अगर ये नहीं देना है HTML टैग, ठीक है, चलो दे देते हैं। फिर आप टाइप करिए nth माइनस ऑफ माइनस टाइप 1, तो भी ये भी आपका सही CSS सिलेक्टर है। ये भी सही CSS सिलेक्टर है, खाली यहाँ पे nth चाइल्ड की जगह nth ऑफ टाइप यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये HTML टैग नहीं यूज करना है तो भी हटा दीजिएगा। तो 1 of 2 आ रहा है क्योंकि ये सिबलिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो जब आप nth ऑफ टाइप दे रहे हैं ना, जब आप nth ऑफ टाइप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे HTML टैग देना निहायत जरूरी है। और अगर सिर्फ आप nth चाइल्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे HTML टैग दें ना दें वो आप देखिए,
वन ऑफ टू आ रहा है कि वन ऑफ वन आ रहा है। तो इन तीनों केसेस में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका मसलन फाइनली वन ऑफ वन आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक्लिप्स पे चलेंगे। मैंने यहाँ पे CSS सिलेक्टर में राइट क्लिक करके एक वो बना रहा हूँ क्लास nth nth अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट ऑफ CSS सिलेक्टर, एक मैं क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपने पुराने क्लास से बेसिक चीज़ें कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिक चीज़ें कॉपी कर ली। अभी साइन इन लिंक के लिए मैं देता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर। ये तो लिंक है तो डॉट क्लिक होगा, हम कॉपी करेंगे वहाँ से। आप ये वाला दे दीजिए। देखिए ये वाला तो आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि nth चाइल्ड वगैरह देख रहे हैं, आप ये वाला दे दीजिए। ये भी ठीक है। ठीक है, आपका ये भी बढ़िया चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल C में आपको अलग अलग देना है तो आप दे सकते हैं। मैं तीनों को लिख दूंगा फिर कमेंट कर दूंगा, आपकी मर्जी, आप जो भी यूज़ करना चाहें। nth चाइल्ड यूज़ करना है, अगर आपको ये यूज़ करना है विदाउट HTML टैग, या फिर आपको nth टाइप यूज़ करना है, ये तीनों चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं, साइन इन लिंक क्लिक हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं फिर भी दो को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये तीनों सही है साइन इन लिंक के लिए। अभी नेक्स्ट क्या है, एक बार हम फिर चलिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं, साइन इन लिंक पे चले जाते हैं। अभी यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड को हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अभी इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम इसका लॉगिन वन इनपुट है, तो हम डायरेक्टली अगर ये दे देंगे इनपुट हैश लॉगिन वन, ये काम करेगा, ये सही CSS सिलेक्टर है। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये दूसरे के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम nth चाइल्ड और nth ऑफ टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, इंस्पेक्ट। देखिए ये किसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये div टैग का चाइल्ड है। लेकिन div टैग का क्लास का वैल्यू सेल है, लेकिन उसके ऊपर और एक सेल का वैल्यू है। तो हमें यहाँ से नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है, और सिबलिंग तो वैसे भी काम नहीं करता। तो हम ग्रैंड पेरेंट से आ सकते हैं, यहाँ से इसके पेरेंट चाइल्ड को आएंगे, फिर इसके चाइल्ड से इसके चाइल्ड को आएंगे। तो हम ये वाला रो उठाते हैं और div को यूज करते हैं, div डॉट रो। देखिए ये भी वन ऑफ टू आ रहा है, तो हम इसको भी नहीं यूज करेंगे। हम यहां से यूज करते हैं टेबल को, देखते हैं टेबल काम कर रहा है क्या। ये वन ऑफ फोर, तो हम इसको भी नहीं यूज करेंगे। अभी हम लोग यहाँ यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट विड्थ को। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। अगर आप एक पर्टिकुलर, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कॉपी एलिमेंट, मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उप्स, ये क्या हो गया। ओके, रुकिए, मैं आपको ये एलिमेंट कॉपी कर देता हूँ। ये क्या है, इसको ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा। कॉपी कॉपी एलिमेंट, राइट क्लिक पेस्ट, नहीं यार ये कॉपी नहीं हो रहा। ये तो पूरा बिगाड़ दिया। एक सेकंड, इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे, मैंने कई बार आपको एक्सपाथ लेते वक्त मना किया है कि ऐसे अगर दो दो तरह के क्लास वैल्यूज हैं तो उनको मत लीजिए। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर div है HTML टैग, div डॉट, कहाँ गया, एक सेकंड, div डॉट
ये वाला आप कॉपी कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 0 ऑफ 0, मतलब ये सही CSS सिलेक्टर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के जो क्लास के बीच आप इसको डॉट लगा देंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। Ctrl+C। तो देखिए ये हालांकि उसका एक्सपाथ CSS सिलेक्टर नहीं है जिसका हमें चाहिए यूजर नेम का, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इफ यू हैव an attribute, if you have a class attribute with multiple values which is known as compound class, तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, HTML टैग, ठीक है, डॉट क्लास नेम 1 डॉट क्लास नेम 2 डॉट, ऐसे जितने हैं क्लास नेम 3 डॉट, ऐसे करके क्लास नेम n, जितने भी क्लास वैल्यूज हों कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर तो दो हैं, फ्लोट l और लेफ्ट विड्थ, किसी किसी में 3 4 5 6 क्लास वैल्यूज होते हैं, तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका मेन चीज है, इसे हम कंपाउंड क्लास कहते हैं। अभी इस कंपाउंड क्लास में बहुत अलग कॉन्सेप्ट है इसका HTML डॉम में, वो कभी फुर्सत में अगर मौका टाइम मिला तो बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर मल्टीपल क्लास वैल्यूज हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली डॉट 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 करके जितने भी हैं डालते जाओ, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हैं हम लोग, हमें आना कहाँ पर है, आना तो हमें यहाँ पर है। तो देखिए ये डिव है, इसके चाइल्ड पे आएंगे तो हम करेंगे एरो मार्क। अगर आप डिव यूज करना चाहें कोलन nth माइनस चाइल्ड ब्रैकेट में 2, तो देखिए यहां पर आ गया। फिर यहां से एक चाइल्ड पे आएगा, फिर से एरो मार्क डिव nth माइनस चाइल्ड ब्रैकेट में 1, यहां पर आ गया। फिर आप इसके चाइल्ड पे आना चाहें, ये भी डिव है, कोलन nth माइनस चाइल्ड ब्रैकेट में 2, सेकेंड चाइल्ड है, यहां पे आ गया। फिर यहां पे ये करेंगे, एरो मार्क देंगे इनपुट, यहाँ पे 1 ऑफ 1 आ रहा है लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा nth माइनस चाइल्ड आप 1 कर दीजिए। तो ये आपका पूरा ऊपर से नीचे एक बहुत ही बड़ा सा CSS सिलेक्टर हो गया क्रिएट, ठीक है। ये यूजर नेम का CSS सिलेक्टर इतना बड़ा क्रिएट हो गया। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए ये आपका CSS सिलेक्टर क्रिएट हो गया। ये कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिए, नहीं इसको रहने दीजिए, बाद में इसको ऐड कर लेंगे कहीं, इसको कहीं नीचे डाल देता हूँ मैं। देखिए तो ये आपका CSS सिलेक्टर हो गया। कहीं से भी आप एक ग्रैंड पेरेंट से ऐसे ट्रैवर्स करके ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाने का तरीका अभी तक नहीं पता, ठीक है। तो ये आपका CSS सिलेक्टर हो गया। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स का हम लिख रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर, ये स्ट्रिंग बनाएंगे और ये तो एक्चुअली डॉट सेंड कीज है और यूजर नेम तो सबको पता है, selenium panda@rediffmail.com, बस यहाँ पे वो वाला कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो बस ये सेव हो गया, ये यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स का हो गया, ठीक है। अभी हम पासवर्ड का करेंगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का CSS सिलेक्टर ऐसे nth चाइल्ड कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे। हाँ अगर आप इसको nth टाइप का, सॉरी मैंने nth टाइप तो बताया नहीं, मैंने खाली चाइल्ड चाइल्ड पे आता चला गया। चलिए आप अगर nth टाइप को यूज करना चाहें तो किसी हद तक जाते हैं, सबको नहीं लाते हैं, यहाँ से nth चाइल्ड यूज करते हैं, nth टाइप। तो यहाँ पर आप div यूज कीजिए कोलन nth माइनस टाइप माइनस ऑफ, ठीक है, और 2 दे दीजिए। तो ये काम नहीं करेगा, देख रहे हैं। तो यहां पर आप nth टाइप को यूज कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको ये वाले सेल पे नहीं आने को हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर डिव ना देके सिर्फ nth माइनस, एक सेकेंड,
माइनस ऑफ टाइप, सॉरी मैं nth ऑफ, यही गड़बड़ी होती है। nth माइनस ऑफ माइनस टाइप किया और 2 कर दिया तो देखिए आ गया, सॉरी मैं टाइप ऑफ कर रहा था। तो nth ऑफ टाइप किया तो यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ से अगर आप चाहें तो इनपुट दें, फिर अगर आप nth ऑफ टाइप भी दें 1 के साथ तो भी चलेगा। तो एक ही CSS सिलेक्टर में आप दे सकते हैं, nth चाइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं और nth ऑफ टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हालांकि आपको इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। रुकिए कॉल आ रहा है, सॉरी गाइस। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर। तो ये वाला कॉपी होगा, ठीक है, डॉट सेंड कीज selenium panda @rediffmail.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला भी nth टाइप के साथ भी सही है और ये वाला भी सही है, आपकी मर्जी आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं अभी इन दोनों में से ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, दोनों सही हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अभी चलते हैं पासवर्ड, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे कैसे काम करेंगे। एक सेकेंड गाइस, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे कैसे काम करेंगे उस पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम पासवर्ड पे इसको मिटा देते हैं, फिर से पासवर्ड पे चलते हैं, इंस्पेक्ट। तो आप सेल सेल ना यूज़ करें, रो पे भी 4 आ रहा था, तो इसका पेरेंट कौन है, टेबल, टेबल पे भी 4 आ रहा था शायद, और तो हमें वही फ्लोट एल लेफ्ट विड्थ से आना पड़ेगा। तो उठाते हैं डिव डॉट, फिर से मैंने इसको हटा के डॉट कर दिया, हम यहाँ पर हैं, हमें आना इंस्पेक्ट, इतने नीचे आना है। तो यहाँ से इसके सेकंड वाले पेरेंट चाइल्ड पे आएंगे, फिर वहाँ से उसके पहले चाइल्ड पे, फिर उसके दूसरे चाइल्ड, नहीं उसके पहले, अच्छा ये फिर से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आएंगे पहले दूसरे चाइल्ड पे, इसके दूसरे चाइल्ड पे, इसके दूसरे चाइल्ड पे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रैवर्स किए div nth चाइल्ड ब्रैकेट में 2, यहाँ पर आ गए, फिर div nth चाइल्ड ब्रैकेट में आ गए, यहाँ पर आ गए। फिर अगर आप यहाँ पे टाइप यूज़ करना चाहें, nth, सॉरी div nth ऑफ टाइप 2, सॉरी, तो यहाँ पे आ गए। और अभी हम फिर से टाइप यूज़ कर, nth ऑफ टाइप यूज़ करते हैं, ये आपका इनपुट है, पासवर्ड का इनपुट nth माइनस ऑफ माइनस टाइप 1। तो ये भी एकदम परफेक्ट CSS सिलेक्टर है उसके लिए, मतलब हमारे पासवर्ड के लिए। तो डायरेक्टली इसी एक को ही बनाते हैं, बाकी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। बाय डॉट CSS सिलेक्टर डॉट सेंड कीज selenium@123, ये उसका पासवर्ड है हमारा, ठीक है, एकदम बढ़िया, ये भी हो गया। अभी हम लोग बटन पे जाएंगे, लॉगिन बटन, या फिर देखते हैं कौन सा नेक्स्ट है हमारा, क्या है ये, साइन इन बटन। तो ये उसके जस्ट एक नीचे है, तो इतना लंबा करने से अच्छा है इसको हम लोग अगर इनपुट टाइप को 2 दे दें तो ये भी चल गया बराबर, ये उस बटन का हो गया। तो बस ये SIGN बटन के लिए बहुत सिंपल है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर डॉट क्लिक, बस ये हो गया।
अभी यहाँ पे हमेशा की तरह हम एक थ्रेड डॉट स्लीप देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक बार लॉगिन हो जाता है तो वहाँ से लॉग आउट ठीक से वो एंटिसिपेट नहीं करता वो एलिमेंट को। ठीक है, तो हम लोग भी साइन इन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक आपको अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो लॉग आउट लिंक है, हमें यहाँ से क्लिक करके लॉग आउट करना है, इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्लास rd अंडरस्कोर लॉग आउट है। ये div सेटिंग rd का चाइल्ड है। देखिए 1 2 3 4, ये उसका फोर्थ फुल चाइल्ड है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को लेके करेंगे तो नहीं काम करेगा। div डॉट, देखिए यहाँ पे हैं आप। अब इसको आप, अब जाना कहाँ पर है, लॉग आउट लिंक, यहाँ पेरेंट्स से आप इतने 4 नीचे आ रहे हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे करके, इसका HTML टैग a है, देखिए वहां तक ही पहुंच रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ये करके nth चाइल्ड 2 कर दूंगा तो कुछ आएगा नहीं, हालांकि दूसरा लिंक होना चाहिए। तो यहां पर एक गड़बड़ी ये है कि आपको ये ए हटा देना पड़ेगा, तो फिर भी उस पर नहीं आएगा। और फिर आप इसको 4 दे दीजिए तो भी नहीं आ रहा, तो इसको 5 करना पड़ेगा, तब जाके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ये जो हम लोग HTML टैग देते हैं उसके रेफरेंस में कभी कभी ये काम नहीं करता। इसका एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, आप गूगल करके पढ़िए, नहीं तो मैं कभी आपको बाद में बता दूंगा। कभी कभी CSS सिलेक्टर में ट्रैवर्स करते वक्त सिबलिंग के दौरान कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रैवर्स होता नहीं है। तो ये जो HTML टैग देने की प्रथा है ना, कभी कभी ये काम नहीं करता, कभी कभी काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने ए दिया तो काम किया, लेकिन ये 1 2 थर्ड पोजीशन पे फिफ्थ मांग रहा है। हालांकि ये चाइल्ड है थर्ड नंबर, लेकिन फिफ्थ क्यों दे रहा है? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और भी ट्रैवर्सिंग ए टैग्स हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा ये रहेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर डॉट, ये लॉग आउट के लिए। ठीक है, ये लॉग आउट लिंक के लिए है। यहाँ पर ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से इसको हम दोबारा करेंगे। पेरेंट से आगे हमें यहाँ आना है, आर डी लॉग आउट, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवर्स करना है। लेकिन अगर आप इसको, इसका HTML टैग ए है, nth माइनस ऑफ माइनस टाइप करेंगे 3 करेंगे तो नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, ये nth ऑफ टाइप एकदम सही है लेकिन आ नहीं रहा। अगर हम इसको 4 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 करेंगे तो भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर nth ऑफ टाइप काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर nth चाइल्ड 5 काम कर रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा कि nth ऑफ टाइप आप सिबलिंग्स में प्रॉपर ट्रैवर्सिंग कर पाएंगे या फिर nth चाइल्ड यूज करना है, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए मैं भी CSS सिलेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, मैं अगर किया हूँ तो बेसिक चीज़ों को लेके किया हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है। आपको जो मर्जी आप यूज़ कीजिए, nth चाइल्ड यूज़ करना है कीजिए, nth ऑफ टाइप यूज़ करना है कीजिए। यहाँ पे इस केस में nth चाइल्ड काम कर रहा है। तो बस इसको रन करते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। हम अगर देखेंगे कि अगर सब कुछ सही हुआ तो हमारे सारे CSS सिलेक्टर्स nth चाइल्ड और nth ऑफ टाइप के सही है। देखिए सब सही है, सब सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ये लॉग आउट हो जाता है तो आखिरी वाला भी सही है। अगर नहीं होता है तो देखते हैं, नहीं लॉग आउट भी हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा सारे ये CSS सिलेक्टर्स जितने भी हमने दिए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे एकदम सही हैं। तो आप अपने हिसाब से और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, आपको और ट्रैवर्सिंग करना है आप कीजिए। तो ये जो हमारे जो शायद मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है, जो मैंने कहाँ तक लिखा, ये वाला नहीं लिखा होगा।
हाँ, ये वाला मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। ये वाला मैंने नहीं लिखा और ये वाला मैंने नहीं लिखा था वो टेक्स्ट पैड में, नोट पैड में। ठीक है, तो ये दोनों एकदम सही हैं और इनपुट ऑफ टाइप 1 ये तीनों सही हैं, ये दोनों भी सही हैं। तो आपके जितने भी सारे ऑप्शंस हैं हमारे सारे सही हैं। आपने हमने इन तीनों को लिखा, इन दोनों को एक सब कुछ लिख दिया है शायद। हाँ जी, इसमें फ्लोट लेफ्ट विड्थ टाइप 1, ठीक है। ओ ये जो आउटपुट के लिए था, ठीक है, पासवर्ड के लिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपके ऊपर है आप क्या यूज़ करना चाहें, क्या नहीं यूज़ करना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको यूज़ करना है, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे कोड लिख चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे पता है आप भूल भी जाओगे, बट इट्स ओके। कम से कम जान लेना, कल को अगर इंटरव्यू में कोई पूछ लिया कि मुझे nth चाइल्ड और nth ऑफ टाइप का कॉन्सेप्ट बताओ CSS सिलेक्टर में, पेरेंट और चाइल्ड में ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है, साइनिंग ऑफ।